स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप मुक्त हैं? यह प्रश्न आपने कभी स्वयं से पूछा नहीं होगा, न कभी पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हमारे जो सपने हैं, हमारे विचार हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी मान्यता है, कुछ भी हम करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हम उसे स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। जो मेरे भीतर एक इच्छा उठी, वो तो मेरी इच्छा है, मेरे सपने, मेरी मनोकामना, इसी प्रकार की बातें होती है। आप जब दो लोग बात कर रहे हों, आप किसी से बात कर रहे हों, तो आप भी इसी प्रकार करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरा सपना है ऐसा करने की, मैं जीवन को इस तरीके से देखता हूँ, या बहुत तरह की बातें जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आपकी कोई अपनी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो, आप मुक्त हो, आप जो चाहे सोच सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, यही दिखाई देता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने कभी गहराई से चिंतन नहीं किया, क्योंकि जो भी चिंतन करता है गहराई से, वो साफ साफ दिखता है कि यह दुनिया में आपकी कोई इच्छा है नहीं, आपके जीवन में कुछ भी स्वतंत्र है नहीं, आप पूरा का पूरा समाज का प्रतिरूप हो, आपके भीतर भीड़ भरा हुआ है, दुनिया की तमाम चीज़ें भरी हुई है, आपकी जरा सा भी मौलिकता नहीं है, जरा सा भी नीचता नहीं है, पूरा का पूरा भीड़ है आपके भीतर। आप सोचेंगे कि वह कैसे? तो इस पर विचार करेंगे जन्म से, कि जब आपका जन्म होता है तो आपको नाम दिया जाता है, एक नाम जिसे सुनते सुनते आप उसे अपना मान लेते हैं। एक जाति होती है आपकी, एक धर्म होता है, जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, उसे भी धीरे धीरे सुनते सुनते अपना मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में वो आपका है? आप जो खुद को मान रहे हैं वो आप हो? और भी जीवन को जो जीने के तरीके हैं, इतने बरस तक पढ़ाई करनी है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इतने बरस के बाद शादी करने हैं, बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, फिर वृद्धावस्था, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? सब कुछ समाज से आ रहा है। जैसा आप आसपास देखते हैं, जैसा लोगों ने बताया, वही सब तो हैं। अब रही बात आपको सपनों की, आपकी इच्छाओं की, तो वो कहाँ आपने स्वतंत्र रूप से सोचा है? आपके भीतर कोई सपना है, कोई इच्छा है, तो निश्चित ही उसे आपने समाज से देखा है, किसी व्यक्ति को, तभी आपके भीतर वो इच्छा उत्पन्न हुई है। किसी की चकाचौंध भरी जिंदगी, किसी की लाइफ स्टाइल आपको आकर्षित की है, तभी आपने वैसा बनने को भीतर ठान लिया है, और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हो। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी आती है, कई प्रकार की मन पे बोझ रहता है, आप चाह कर के भी कुछ ऊंचा नहीं कर पाते, चाह कर के भी आप सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि पूरा का पूरा आपका मन समाज के संस्कारों से, मान्यताओं से जकड़ा रहता है, उस पे कई प्रकार के बोझ लदे होते हैं, वो मुक्त होता ही नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हम मुक्त हैं, हम तो खुद से सोच रहे हैं, खुद से कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे ऊंचा उठोगे, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओगे, जब आप सच में मुक्त होगे इस तमाम तरह के सामाजिक बंधनों से, तमाम तरह के सामाजिक संस्कारों से, मान्यताओं से, तब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि किस प्रकार दूसरे लोग इन संस्कारों में पड़े हैं, किस प्रकार वो परतंत्र हैं,
किस प्रकार वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। इसीलिए तो संतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, जिन्हें सत्य का बोध हुआ, उन्होंने बार बार चिताया कि तुम्हारी जो दुख है, जो तुम्हारी पीड़ा है, जो तुम्हारी उलझन है, वो इसलिए है क्योंकि तुम मुक्त नहीं हो। तुम सोचते हो कि खुशी वहां मिलेगी, लेकिन वहां कोई खुशी होती नहीं। तुम जो जो खुश रहने के उपाय करते हो, सुखी होने के उपाय करते हो, वो सारे के सारे समाज का दिया हुआ है, सारा का सारा उधार का है। किसी को देख के, किसी को सुन के, किसी को पढ़ के तुम्हारे भीतर वो इच्छाएं उत्पन्न हुई है, और तुम सोचते हो कि वही सब कर लेने से मेरे जीवन का दुख कम हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। तो ये कभी संभव है नहीं, क्योंकि जब तक जीवन में स्वतंत्रता नहीं आती, भीतर हमारा मन मुक्त नहीं होता, तब तक हमारे भीतर सहजता नहीं आती, तब तक हम जो असली आनंद है, जो मस्ती है, उसे नहीं जान सकते। तब तक हम दुनिया से प्रभावित होते रहेंगे और दुनिया को प्रभावित करने के चक्कर में रात दिन दौड़ते रहेंगे। देखिए ना, समाज में इसके सिवा और हो ही क्या रहा है। किसी से आप प्रभावित होते हैं और किसी को आप प्रभावित करने में लगे होते हैं। बस यही खेल चल रहा है। उसके लिए कितने संघर्ष करते हैं, कितनी प्रकार की जिल्लतें झेलते हैं, कितने प्रकार की बातें सुनते हैं, दबे दबे जीवन को जीते हैं, अपने शौक को मारते हैं और कई प्रकार की चीज़ें आप करते हैं, दुख झेलते हैं, फिर भी उस जीवन को जीने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि आप बंधन में हैं, क्योंकि आप भीतर से मुक्त नहीं हैं। आपको मुक्ति पता नहीं है कि वो होता क्या है। आप परतंत्र हैं और उस स्वतंत्रता को सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के द्वारा जाना जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अध्यात्म स्वयं को जानने का विज्ञान है। जब तक हम खुद को जानते नहीं, अपने मन को, विचार को, भावनाओं को, तब तक हम दुनिया के बोझ से दबे रहेंगे, तब तक हम जीवन को झूठ में जीते रहेंगे। और जैसे जैसे हम खुद को जानते जाते हैं, जैसे जैसे हमें आत्मज्ञान होता है, वैसे वैसे हमारे मन पे पड़े बोझ सारे उतर जाते हैं, हमारा मन सहज हो जाता है, सारी जटिलता हमारे भीतर की दूर हो जाती है और हम अपने आप को मुक्त अनुभव करते हैं। तो इसलिए स्वयं को जानिए, अपने जीवन से जो परतंत्रता है समाज की, उसको दूर कीजिए, क्योंकि जीवन एक ही है। आप जो भी बाहरी उपाय कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कहीं आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आपकी मुक्ति नहीं है। भले आपको लगता है कि मैं मुक्त होकर सोच रहा हूँ, मैं मुक्त होकर कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कहीं उसमें मुक्ति है नहीं। वो सारे का सारा समाज का दिया हुआ है। कुछ देख के, कुछ पढ़ के आपने सीखा है, और जो चीज़ बाहर से मिला है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा तो सिर्फ सच पे होता है, और सच आपके भीतर है। बस आपको झूठ को हटाना है। सच ही है वो मुक्ति की अवस्था। धन्यवाद दोस्तों।